Hello everyone and welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this session of Trichomania series, we are going to talk about all the important examples of phylum Chordata. In the last session हम लोग नॉन कॉर्डेट्स के सारे एग्जांपल्स याद कर चुके थे, चाहे वो आपके पॉरीफेरा के एग्जांपल्स हों, चाहे आपके सीलेंट्रेटा के, टीनोफोरा के, प्लेटीहेलमिंथ के, एस्केलमिंथ के, एनेलिडा के, आर्थ्रोपोडा के, मोलस्का के, इकाइनोडर्मेटा के, हेमिकॉर्डेटा के सारे एग्जांपल्स हम लोग याद कर चुके थे इन अ सिंगल वीडियो। वो शीट भी मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करी हुई है। आज हम कॉर्डेट्स के सारे एग्जांपल्स को बहुत मक्खन तरीके से याद कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इन ट्रिक्स का उपयोग करें, मैं आपको सिंस कल ही बता चुका हूं। इट इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं या जिनको एक रेलेवेंस बनाने के लिए, चीजों को लिंक करने के लिए छोटे मोटे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दीज माइट वर्क समटाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप चीजों को लिंक करने की कोशिश करते हैं, जब आपको ऑप्शन देखते ही दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है आंसर, वहां पर ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स याद हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इट इज एन ऑप्शनल थिंग कि आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं भी रख सकते। दैट इज टोटली गोना बी फेयर। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे सिग्मा स्टार 2.0 क्रैश कोर्स को नहीं देखा है तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिए। इफ यू वांट टू परचेज इट यू कैन, बिकॉज अभी एक दो दिन के अंदर हम लोग अपनी जो पुरानी टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर एनरोलमेंट और जो सिग्मा स्टार 2.0 है इसके अंदर एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा यार। 30-35 डेज आर गुड टाइम टू गो विद, लेकिन उससे कम टाइम में आप लोग नहीं कर पाओगे तैयारी, आप लोग इनफैक्ट सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाओगे वीडियोस के थ्रू भी। तो उसके बाद हम लोग इनके एनरोलमेंट्स क्लोज कर देंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू गो थ्रू दीज थिंग्स इफ यू वांट टू। सबसे पहले मार्क्सअप नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और पेड कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इट्स टोटली गोना बी फाइन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे ऑफ ईच एंड एवरी क्लास और ईच एंड एवरी डे। सो डेली बेसिस पे आपको जो भी क्लासेस होती हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी एक बेहतर पेस पे कंप्लीट कर पाएंगे। साथ के साथ जो है आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, खासकर माइंड मैप्स को, जैसे कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से एक अच्छी पेस पे चलती रहे। ये वो चीज़ है दोस्तों जो हमने कल करी थी। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा तक के सारे एग्जांपल्स को इस एक शीट के अंदर समराइज कर दिया था, और बहुत प्यारे तरीके से, और काफी ज्यादा अप्रिशिएशन आप लोगों का मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉर्डेटा के सारे एग्जांपल्स को समराइज करने वाले हैं। राइट, कॉर्डेटा के सारे एग्जांपल्स को समराइज करने वाले हैं। सो अगर सबसे ऊपर मैं कॉर्डेटा लिख दूं तो कॉर्डेटा को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग सिंस ऑलरेडी माइंड मैप पढ़ चुके हैं, डिटेल में बायोबली सीरीज पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वी नो वेरी वेल कि कॉर्डेटा को हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स यानी प्रोटोकॉर्डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कॉर्डेटा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी कैन मेक 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, पहली कैटेगरी अगर हम यहाँ तक बनाकर ले चलें एक लाइन को खींच करके, तो वो हो जाएगी आपकी यूरोकॉर्डेटा। ओके, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को प्यार से हमने क्या बोला था, ट्यूनिकेटा भी बोला था, क्योंकि इसका जो एक्सोस्केलेटन है ये किसका बना हुआ था, ट्यूनिसिन का बना हुआ था, तो यहां पर मैंने इसे ट्यूनिकेटा भी लिख दिया है। सेकंड, अगर मैं थोड़ा सा बीच में एक एरो मार्क करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा। राइट, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब था हेड, राइट, तो यहां पर हेड टू टेल एक्सटेंड हो रही थी आपकी क्या, नोटोकॉर्ड, तो यहां पे सिफेलोकॉर्डेटा आपका आ जाएगा। और थर्ड, अगर मैं यहां पर डीमार्केशन बनाना चाहूं तो मैं क्या बना लूंगा, वर्टिब्रेटा, यानी ये क्या हो जाएंगे आपके वर्टिब्रेट सारे यहां पर आ जाएंगे, आपके साइक्लोस्टोम्स एंड बची हुई सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाएंगी, आपका वर्टिब्रेटा यहां पर आ जाएगा। राइट, ये बात हो जाएगी। ये आपकी 3 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कॉर्डेटा को डाल देते हैं डब्बे में, जिससे थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे, और इसके बाद क्लासिफिकेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, अब देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या हो जाएगा, USAHD। यूएसए के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सारी की सारी चीजें HD में चलती हैं मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है हर चीज़ के अंदर। तो वहाँ पे जितने भी टीवीज़ हैं, जितने भी शोज़ हैं, फुल एचडी में आते हैं। कोई 144p नहीं, कोई 240p नहीं, कोई 480p नहीं, सीधा आपका फुल एचडी में आते हैं, 1080p या उससे ऊपर की क्वालिटी में आते हैं। तो यहाँ पर यूएसए एचडी में यू को हम लोग गोले में मार्क कर देते हैं। कल हमने एक चीज़ सीखी थी कि जिसके लिए ट्रिक बनाई है उसको सबसे पहले याद रखो। तो यूएसए एचडी में यू सिंपली मीन्स यूरो कॉर्डेटा की ट्रिक आपकी यूरो कॉर्डेटा के लिए है। फिर आपका 3 हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। एनसीईआरटी के सीक्वेंस से बता रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। तो सर ये H क्या है, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम के बाद जो ये H है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। रेट्रोग्रेसिव आपकी मेटामॉर्फोसिस दिखाता है। नाम है इसका हर्डमेनिया। आगे चल के लेट्स से अगर आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट आ जाता है, अगर आप जूलॉजी में आगे चल के ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं, तो हर्डमेनिया के बारे में आपको टाइप स्टडी भी पढ़ने को मिलेगी यूरोकॉर्डेटा के अंदर। यानी इस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो यूरोकॉर्डेटा के अंदर। तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन नाम से पूछा जाता है, ठीक है। यूएसए एचडी मतलब यू फॉर यूरोकॉर्डेटा, एसए और एचडी का मतलब क्या है, साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम एंड हर्डमेनिया। ये आपका क्या हो गया, यूरोकॉर्डेटा का पूरा खेल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा में सिफेला का मतलब हेड, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देख लो भाई जिसके अंदर हेड होता हो। तो यहां पर हमारा जो एग्जांपल है वो बहुत ही सिंपल मैंने लिया है, लेब्रा। लेब्राडॉग सबने ही देखा होगा। तो लेब्राडॉग का हेड तो होता ही है, तो सिफेलो से आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। ओके, लेब्रा जो है इसके इनिशियल 2 जो अल्फाबेट हैं ये क्या है, ये LA सिंपली मीन्स लैंसलेट। ओके, लैंसलेट। तो LA फॉर लैंसलेट हो गया। BR फॉर क्या हो गया आपका, ब्रैंकियोस्टोमा। तीनों एक ही चीज के नाम है दोस्त, राइट। ये क्या हो गया आपका, ब्रांकियोस्टोमा हो गया। तो BR फॉर ब्रैंकियोस्टोमा। और A क्या हो गया आपका, A हो गया आपका एम्फियोक्सस। A हो गया आपका एम्फियोक्सस। एनसीईआरटी में एम्फियोक्सस को ही लांसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट बात है। तीनों है एक ही चीज, लेकिन तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तीनों ही चीजें पढ़ें। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स क्या हैं, यूएसए एचडी और सिफेलोकॉर्डेटा। हेड का मतलब है हेड वाला एक ऑर्गेनिज्म याद करो, सीधी सीधी बात है। यहां पर आप लेब्राडॉग याद कर लो तो अल्टीमेटली आपको लैंसलेट, एम्फियोक्सस या ब्रांकियोस्टोमा का नाम याद हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्त वर्टिब्रेटा की। अगर आप वर्टिब्रेटा को देखें तो वर्टिब्रेटा के अंदर हमें पता है कि कुछ के अंदर जॉज नहीं थी, कुछ के अंदर, जिनके अंदर जॉज नहीं थी उन्हें आप क्या कह रहे थे, उन्हें आप कह रहे थे एग्नेथा, उन्हें आप कह रहे थे एग्नेथा। और जिनके अंदर जॉज थी मेरे भाई, उन्हें आप क्या कह रहे थे, उन्हें आप कह रहे थे ग्नेथोस्टोम्स या ग्नेथोस्टोमेटा। उन्हें आप कह रहे थे ग्नेथोस्टोमेटा, राइट, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। तो यहां पर इन्हीं के अंदर हमें बाइफर्केशन बहुत ही बेहतर तरीके से देखनी है दोस्त। तो यहां पर एग्नेथा जो है इसके अंदर जॉज नहीं है, इसके अंदर जो एक क्लास प्रेजेंट थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी साइक्लोस्टोमेटा। तो यहां पर जो आपकी एक क्लास आएगी वो कौन सी है, यहां पर जो सिंगल क्लास आएगी दिस इज साइक्लोस्टोमेटा, जिनका सर्कुलर माउथ था, राइट, इट इज साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो साइक्लोस्टोमेटा है इसकी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में एक नाम क्या आ रहा है आपका, साइकिल। तो समझ लो किसी ने एक ऐसी साइकिल इन्वेंट करी है जिसका पहिया घूमता हो लाइट एनर्जी लेकर के, यानी लैंप से एनर्जी लेकर के, राइट। उसका चक्का घूमता हो, नीचे समझ लीजिए आपने एक लैंप जला रखा है, उससे उसका चक्का घूमता हो। ओके, तो एक लैंप से साइकिल चल रही है और उस लैंप में आप क्या डालते हो, अब लैंप जलाने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कुछ तो चाहिए यार एटलीस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने मिक्स्ड पेट्रोल ले रखा है, यानी काफी सारे तेल आपने मिक्स करके देखा कि भाई एफिशिएंसी कैसी आती है। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर मेरे भाई आपने जो चीजें देखी वो ये थी कि लैंप हैव मिक्स्ड पेट्रोल। एक ऐसा लैंप है जिसमें मिक्स्ड पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल नहीं है, मिक्स्ड पेट्रोल, ठीक है। लैंप है मिक्स्ड पेट्रोल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैंप है मिक्स्ड पेट्रोल का मतलब, लैंप का मतलब सीधा सीधा पता लग रहा है यार लैंप्रे, लैंप का सीधा पता लग रहा है लैंप्रे, हैव का सीधा पता लग रहा है हैग फिश, राइट। तो दोनों नाम साथ साथ लिख दिया मैंने जिससे कंफ्यूजन ना हो। और मिक्स्ड का मतलब क्या है, मिक्स का मतलब है मिक्जीन, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, मिक्स का साउंड आ रहा है पूरा पूरा, स्पेलिंग भी सेम है। और पेट्रोल का मतलब है पेट्रोमाइजोन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है,
भाई पेट्रोमाइजोन का साउंड भी एकदम सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल के इनिशियल 5 अल्फाबेट एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर क्या हो जाता है, आपके वर्टिब्रेटा के अंदर एग्नेथा में जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, लैम्प हैव मिक्स्ड पेट्रोल यानी लैम्प्री हैगफिश, मिक्सिन यानी पेट्रोमाइजोन। और ग्नेथोस्टोमेटा जो है इसको आप फर्दर अलग अलग सुपर क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हो, वी नो दैट वेरी वेल। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपकी पाइसिस हो सकती हैं यानी मछलियां हो सकती हैं, यहां पर आपकी पाइसिस हो सकती हैं यानी मछलियां हो जाएंगी। और यहां पर आपके हो सकते हैं 4 हाथ पैर वाले ऑर्गेनिज्म यानी टेट्रापोडा, ठीक है, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा हो जाएंगे। और मछलियां 2 तरीके की थी, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, यानी आपकी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली और बोनी एंडोस्केलेटन वाली। तो यहां पर आपकी कॉन्ड्रिक्थीज भी थी, कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है, और यहां पर आपकी ऑस्टिक्थीज भी हो सकती है। तो इन दोनों के एग्जांपल थोड़े नीचे लिख लेते हैं अलग से साइड में, जिससे कि हमारे पास जगह बचे बाकी सारे एग्जांपल्स की, टेट्रापोड्स की। यहां पर हम लिख लेते हैं आपके कॉन्ड्रिक्थीज के एग्जांपल, राइट, यहां पर लिख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज के एग्जांपल। कॉन्ड्रिक्थीज में कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन आपका प्रेजेंट हो जाएगा। कॉन्ड्रिक्थीज की सिंपल सी ट्रिक ये है, एक चंपू पृष्ठ था मेरे जैसा, राइट, मैं भी एक पंडित हूं, तो चंपू पृष्ठ जी का नाम यहां पर लेंगे कि एक पंडित है चंपू सा दिखने वाला, जिसपे किसी को शक ना हो, मतलब किसी ने पंडित का भेष बना रखा था। एंड ही वॉज स्कोल्डेड, उसे डांटा गया, क्यों, चंपू पृष्ठ स्कोल्डेड, क्योंकि उसने ट्राई करी थी गन इन द कार, ट्राई गन इन कार, राइट, कार में गन थी, एक पंडित का भेष बना रखा था किसी डाकू ने, उसके पास गन थी, कहां पे, कार के अंदर, तो इसलिए पुलिस ने पकड़ा और उसको डांटा और उसके बाद जेल कर दी। तो यहां पे क्या है, चंपू पृष्ठ स्कोल्डेड टू ट्राई गन इन कार, क्योंकि बाकी आप टू ट्राई भी लिख सकते हो या फॉर ट्राइंग भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन हो, क्योंकि ग्रामर बनाने के लिए हो बेसिकली, उसमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद नहीं है उस चीज को लिखने का। तो चंपू जो है इसका मतलब CH आ रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली इन रेलेवेंस टू द कॉन्ट्रिक्थीज, कि ट्रिक बनाई किस लिए है। प्राइस्ट जो है बिल्कुल डायरेक्ट नाम है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी, ये है प्रिस्टिस यानी सॉफिश, ठीक है। फिर आपका स्कोल्डेड यानी स्कोलियोडॉन, डॉगफिश हो जाएगा। ट्राइगन का मतलब सीधा सीधा है भाई, ट्राइगॉन, ठीक है, ट्राइगॉन। और गन एक डिस्ट्रक्टिव डिवाइस है, तो यहां पर इसीलिए जो स्टिंगरे होती है ये भी अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करी जाती है, गन भी डिफेंस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो स्टिंगरे जो है ट्राइगॉन, वो यहां पर आपको बताई गई, ओके। एंड देन यहां पर लिखा हुआ है इन कार, ओके, तो कार का मतलब क्या हो गया, कार का मतलब हो गया कारकैरोडॉन, ठीक है, कारकैरोडॉन यानी आपकी शार्क की यहां पर बात हो जाएगी, ठीक है, ये आपका कारकैरोडॉन हो जाएगा। देन सेकेंडली अगर आप यहां पर देखते हैं तो ऑस्टिक्थीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दैट्स वाई इसको सबसे नीचे लिखेंगे, ओके। ऑस्टिक्थीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रेश वाटर अलग दिए हुए हैं, मैराइन वाटर अलग दिए हुए हैं, एंड आपके एक्वेरियम वाली फिशेज अलग दी हुई हैं। तो यहां पर क्या लिख लेते हैं हम लोग, इन सबको अलग अलग ही करके लिख लेते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप मैराइन फिश की बात करो तो मैराइन फिश में सबसे पहले कौन आ जाएगा, हिपेक्स, ओके, हिपेक्स। हिपेक्स में HIPP सिंपली मीन्स हिप्पोकैम्पस, इनिशियल आपके अल्फाबेट सारे के सारे मैच हो रहे हैं, इट इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। एंड एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है आपका एक्सोसीटस, एक्सोसीटस। तो एक वर्ड याद रखना, हिपेक्स, काम खत्म, एक्सोसीटस आपका हो जाएगा। सेकंड अगर आप यहां पर देखें, सेकेंडली अगर आप देखें तो आपकी फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हो सकती हैं, CCL से याद कर लो, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग करके एक पहले आता था, अभी भी आता होगा शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट। तो वहां पर सेलिब्रिटीज क्रिकेट खेल के फंड रेज करते थे अच्छे अच्छे कॉजेस के लिए। तो यहां पर C फॉर क्लेरियास, C फॉर क्लेरियास, दिस C स्टैंड्स फॉर काटला, काटला, काटला लिख देते हैं, एंड L
सिंपली स्टैंड्स फॉर लेबियो। तो ये जो है आपका क्लेरिया, स्काटला एंड लेबियो, ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। देन उसके बाद आपकी आती हैं एक्वेरियम फिशेस, यानी जो आप एक्वेरियम में रख सकते हो, जो कांच के चैम्बर होते हैं, आपने कॉलेज स्कूल में देखे होंगे, उन एक्वेरियम के अंदर जो आप फिशेस रख सकते हो वो यहाँ पर आ जाएंगी। एक्वेरियम कौन लेकर के आएगा? जब आप बड़े हो जाओगे तो तेरा बेटा लेकर के आएगा, ठीक है, राइट, या तुम अपने बेटे के लिए लेकर आओगे। तो तेरा मीन्स टेरोफिलम। अच्छा सर ये क्या लॉजिक हुआ? भाई पी साइलेंट है ना इसमें, टेरोफिलम है, तो टेरोफाइलम है तो तेरा का साउंड आएगा ना इसमें। एंड बेटा सिंपली मीन्स बेटा फिश, इसमें कुछ याद ही नहीं करना, इसमें आपका बेटा फिश ही आएगी। सो एक्वेरियम के अंदर क्या आएगी? आपकी बेटा फिश एंड टेरोफिलम। ये आपके ऑस्टिक थीस हो जाते हैं, यानी कि ये आपकी क्या हो जाती हैं? बोनी फिशेस हो जाती हैं। नाउ अगर टेट्रापोडा के अंदर आप देखें तो टेट्रापोडा के अंदर क्या क्या आता है आपके? अब आते हैं टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। अधिकतर चीज दोस्त आपको याद रहती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे अगर मैं आपको पूछूं भाई बंदर एक मैमल है कि क्या है, तो आप ऑब्वियसली बता दोगे बंदर, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, इंसान, सब के सब मैमल है। तो कुछ चुनिंदा चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, जैसे कंगारू है, बैट है, राइट, आपकी ब्लू व्हेल है जो कि लार्जेस्ट मैमल है। ये सारी चीजें याद करते हुए अच्छे भी लगते हैं। अब हम लोग ये थोड़ी बताएंगे कि सांप रेप्टाइल है। तो टेट्रापोडा के अंदर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अधिकतर चीजें आपको पहले से पता होती हैं। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, जो जो चीज नहीं पता उनको एनालाइज करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले एम्फीबियंस की, जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। तो एम्फीबियन में जब राणा दंगुबत्ती की पिक्चर हिट हो गई बाहुबली, तो सलमान भाई ने उनको कहा, सलमान ने राणा दंगुबत्ती को कहा कि भाई फीस बढ़ाओ। सलमान टोल्ड राणा टू हाई फीस, कि फीस अपनी हाई कर दो, फीस हाइक कर दो, ये उन्होंने कहा। सलमान टोल्ड राणा फॉर फीस हाइक, ऐसा कर सकते हो आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? सलमान जो है इट इज व्हाट? इट इज सैलमेंडर, ठीक है, सैलमेंडर। टोल्ड दैट इज टोड, बफो। राणा दैट इज राणा इटसेल्फ, राणा टिग्रीना, यानी कि आपका मेंढक भाई साहब, ओके। हाइला, हाइक दैट इज हाइला, राइट। एंड फीस का मतलब है इक्थियोफीस, राइट, इक्थियोफिस। तो यहां पे फीस का साउंड आ रहा है ना एंड में, इक्थियोफिस। तो यहाँ पे जो लिम्बलेस एम्फीबियन था, इसका साउंड फीस जैसा आता है एंड का। तो क्या लिखना है? सलमान टोल्ड राणा फॉर फीस हाइक, तो सैलमेंडर टोल्ड राणा हाइला इक्थियोफिस। ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। और इनमें से अधिकतर हमें पता ही है, फ्रॉग, टोड, ये तो हमारे रेगुलर जिंदगी में देखे हुए भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बस आपका रेप्टाइल। इसके बाद यार एव्स और मैमल्स आपको अच्छे तरीके से जो जो याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारे आपको याद नहीं करने। रेप्टाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन ट्रिक है, मुझे बड़ी पसंद है यार, चाची अली का कल टेस्ट है। ओके, अब देखो, चाची अली का कल टेस्ट है, राइट। यानी चाची कोई सब्जी वब्जी लेने भेज रही थी अली को, पर हमने कह दिया भैया अली का कल टेस्ट है, उसको पढ़ने दिया जाए। तो चाची का मतलब क्या है? चा फॉर कैमेलियन। तो सीधा सीधा आप देखोगे चा एकदम सीधा बैठ गया इस पे, यानी ट्री लिजार्ड के ऊपर एकदम सही बैठ गया। ची सिंपली मीन्स आपका किलोनी, यानी आपका टर्टल, ची एकदम सही बैठ गया। अली दैट इज एलिगेटर, घड़ियाल, एकदम सही बैठ गया। देखो यार स्पेलिंग, राइट, एकदम सही बैठ गया, अली बिल्कुल बैठा है। देन उसके बाद नीचे का दैट इज किलोटिस, यानी गार्डन लिजार्ड, एकदम सही बैठ गया का। कल दैट इज क्रोकोडाइल, ओके। तो क्रोकोडाइल CAL, तो यहां पर भी CL का साउंड आ रहा है। कल का मतलब क्रोकोडाइल। टेस्ट का मतलब टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टोइज, ये भी एकदम सही बैठ गया। टेस्ट का तो टेस्ट्यूडो एकदम परफेक्ट बैठा है, ओके। और है हमने एंड में ग्रामर के लिए लगा दिया था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहां पर आपके एंड में आते हैं पॉइजनस स्नेक। जहरीले स्नेक कौन कौन से हैं रेप्टिलिया के अंदर? सांप महाराज यहाँ पे है ना,
तो नाजा नाजा नाग महाराज यहाँ पे हैं, तो नाजा बंगाली वाइपर, कि भाई बंगाली वाइपर जो है उसको हम नहीं जाने देना चाहते। तो नाजा मीन्स नाजा नाजा, बंगाली सिंपली मीन्स बंगारस, बंगारस दैट इज ग्रेट, एंड वाइपर दैट इज वाइपेरा, जिसको वाइपर ही बोलते हैं, वाइपर स्नेक, ठीक है, वाइपेरा लिख देते हैं। और नाजा का मतलब नाजा था ही, तो ये सारे आपके क्या हैं, पॉइजनस स्नेक। देखो यार, अब चिड़िया कैसी होती है ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि चिड़िया है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो न्योफ्रॉन है यानी वल्चर है, जो आप देखते हैं हवा में उड़ता हुआ जो बाज है, वो आपका ऑब्वियसली क्या है, एक चिड़िया है। आपको पता है तोता एक चिड़िया है, आपको पता है कबूतर एक चिड़िया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, आपको पता है कि पिकॉक जो है एक चिड़िया है, वो तो हमारा नेशनल बर्ड है। तो ये सारी चीज़ें बताने की थोड़ी है यार, ओके। इसमें आपको बस एक्टिनोडाइट्स और एक दो चीज़ें और याद करनी पड़ती है कि पेंगुइन आपका चिड़िया के अंदर आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैमल के अंदर कौन कौन सा आता है। जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था डक बिल्ड प्लेटिपस यानी ऑर्निथोरिंकस, जो कि ओविपेरस था, बाकी सारे मैमल्स विविपेरस थे। तो आपका डक बिल्ड प्लेटिपस यानी ऑर्निथोरिंकस एक मैमल है, ब्लू व्हेल एक मैमल है, आपका बैट एक मैमल है, आपका कंगारू एक मैमल है। कंगारू तो चलो वैसे देखने से पकड़ में आ जाता है, बट स्टिल ये दो तीन चीजें हैं जो आपको, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम लोग ऑब्वियसली अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं, तो उनको इतने भयंकर तरीके से याद रखने की हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो बर्ड्स और मैमल्स पर हम बहुत तगड़े तरीके से फोकस नहीं करते, क्योंकि इनके एग्जाम्पल भी कभी पूछ लिए गए तो भैया 720 में 720 कोई भी मार देगा। इतना लो स्टैंडर्ड भी नहीं है हमारे नीट एग्जाम का कि ये पूछ लिया जाए कि बताओ बंदर क्या है, मैमल है, चिड़िया है, कि क्या है। मतलब जाहिर सी बात है ना, ऐसा क्वेश्चन कोई क्यों ही पूछेगा। दिमाग में कुछ अलग वायरिंग हिल गई हो तो अलग बात है, बाकी इस क्वेश्चन को पूछने का तुक मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इतना हम लोग कर चुके हैं, ये दोनों ट्रिक आपकी डन हो चुकी हैं। अब मैंने एक चीज सोची है जो मैं आपको बता देता हूं, प्लीज ट्राई टू मार्क इट डाउन, क्योंकि देखो यार मैं आपके साथ साथ बनाता हूं माइंड मैप। तो मैं तो माइंड मैप बना लेता हूं, आप भी माइंड मैप बना लेते हो, बट मोस्ट ऑफ यू टेक आउट प्रिंट्स। तो मेरे को काफी सारे सजेशंस आए थे, मेरे को काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी, और वहां पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आप एक काम कीजिए, आप पहले माइंड मैप बना लीजिए। मतलब आप खुद जब माइंड मैप बनाते हैं हमारे साथ बैठ के तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ बनाएं। ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि हम लोग साथ साथ बनाएं, लेकिन आपका ये कहना है कि सर अभी रिवीजन टाइम है, तो माइंड मैप तो वैसे भी हमें प्रिंट निकलवाने हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप माइंड मैप बना दिया कीजिए और आधे घंटे में उसे समझा दीजिए, क्योंकि अगर आप एक माइंड मैप बनाते तो 1 घंटे का टाइम लगता है साथ बनाने में। आप पहले बना के रख लीजिए, 30 मिनट में सिर्फ इलेबोरेट कर दीजिए, जो इलेबोरेट करना है उसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बेहतर होगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो ये आइडिया मेरे को पर्सनली भी काफ़ी ठीक लगा यार, सही है, समझने से ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। माइंड मैप आप सीधा प्रिंट निकाल लो, इतना अच्छा माइंड मैप तो मैं बनाता ही हूँ, कलर प्रिंट निकालो, ऐश करो। तो माइंड मैप जो है अब से बने बनाए मिल जाएंगे यार तुमको, ठीक है। समझाने में पूरा फोकस रहेगा और माइंड मैप कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में नहीं, जल्दी जल्दी। इस दोनों बातों में फर्क है। जल्दबाजी में करना मतलब कि आधा छोड़ दिया आधा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एक चीज होगी, एक एक डिटेल होगी, लेकिन मैं पहले बना लूंगा, राइट, पहले बना लूंगा, जिससे कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करते टाइम, लाइव बैठते टाइम आपके डाउट्स लिए जाएं और आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बताया जाए कि हाँ भाई कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, कहाँ पर आपको क्या चीज़ नोट करनी है। और जहाँ पर भी इलैबोरेशन की जरूरत हो, जैसे कोई स्ट्रक्चर है आपको नहीं समझ में आया तो स्ट्रक्चर बना देंगे, राइट। कोई डायग्राम आपको नहीं समझ में आया तो डायग्राम बना देंगे। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू। सो क्वाड्रेटा की ट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। दोनों की दोनों ट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्टली, इसीलिए मैं यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा हूँ। और बाकी अगर आप चाहते हैं तो मार्क्सअप नाम के टेलीग्राम चैनल पर से भी उठा सकते हैं आप ये स्क्रीनशॉट्स। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। आप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सिग्मा स्टार 2.0 को सब्सक्राइब कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेस्ट सीरीज को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो सेशन के अंदर। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।